मैथ्स वर्ल्ड। हमारा अगला टॉपिक है वॉक। सो वॉक की डेफिनेशन ये है कि इफ नो एज अपीयर मोर देन वंस, ध्यान से समझना है आपको इस डेफिनेशन को। इफ नो एज अपीयर मोर देन वंस इन एन एज सीक्वेंस is called as walk, is called as walk. So generally walk हमारी डेली लाइफ से काफ़ी रिलेट करता है। हम जनरली वॉकिंग करते हैं। सो वॉकिंग करने के लिए हमेशा हम क्या सोचते हैं कि एक लॉन्ग रोड हमें मिले जिस पर हम वॉक कर सकें। यूजुअली वॉक तो हम हमारे घर पे भी कर सकते हैं। 10 चक्कर अगर आप किसी जगह के लगा लें तब भी वॉक हो जाएंगी, बट हमेशा हम क्या रेफ़र करते हैं कि एक लॉन्ग रोड हमें मिले वॉक करने के लिए। सो वॉक का कंसेप्ट सेम ही है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एक रोड मैप है यहाँ पे, वर्टाइसेस के नाम हम दे देंगे यहाँ पे V1, V2, V5, V4, दिस इज़ V3। एजेस हैं यहाँ पे A, B, E, H, F, D, C, दिस इज़ G। सो यहाँ पे एक ग्राफ हमको दिया हुआ है, इसमें से हमको वॉक फाइंड आउट करनी है। वॉक मीनिंग है आपको चलना है इनिशियल वर्टेक्स से। इनिशियल वर्टेक्स मतलब पहला वर्टेक्स। तो पहला वर्टेक्स है यहाँ पे V1 से आपको चलना शुरू करना है और ध्यान देना है कि नो एज अपीयर मोर देन वन, मीन्स एक भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। V1 से हम अब स्टार्ट करते हैं। V1 से हम V2 पर आते हैं, ए एज को रिपीट करते हैं, यहाँ पे ए एज को कंटेन करते हैं और V2 पर आते हैं। V2 से हम B पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, V1, उसके बाद हमने A एज लिया, फिर V2 पे आए, V2 से B एज लिया, B से हम V3 पर गए और V3 से हम C लूप कंटेन करेंगे, V3 से C, फिर वापस से V3 पर आएंगे। उसके बाद हम जाएंगे आगे D पर, आगे D पर हम गए, D से हमको V4 मिला, V4 से अब आगे बढ़ते हैं, हम H को लेते हैं, H, उसके बाद V5 पे आ गए, V5 से हम F लेंगे, V2 पे आ गए, V2 से हम E लेंगे और E से हमको क्या मिला, V4 मिला। सो ये हो गई एक वॉक। अब V4 से आगे हम नहीं जा सकते। अगर V4 से आगे हम जाएंगे तो एक तो एज को हमको रिपीट करना पड़ेगा या तो D एज को हमको रिपीट करना पड़ेगा। बट डेफिनेशन में ये है कि हम नो एज अपीयर मोर देन वंस, मतलब एक भी एज हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, जैसे V3 वर्टेक्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, उसी तरह V4 वर्टेक्स भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, बट एक भी एज यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। A, B, C, D, H, F, E, तो एक भी एज यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। सो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वॉक कहेंगे। V1 से हमने चलना शुरू किया था, V4 पर हम पहुँच गए, बट एक भी एज को रिपीट नहीं किया। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। V1, V4, V2, दिस इज V3 पे एक लूप लिया हमने, दिस इज A, B, C, D, दिस इज E। अब फिर से हम चलना शुरू करेंगे इनिशियल वर्टेक्स से। इनिशियल वर्टेक्स है हमारा V1 से हम जाएंगे A पे, इस एज A से V2 पर पहुंच गए, V2 से हम जाएंगे B से V3 से हम आएंगे E पे, E से वापस V3 से C से V4 से D लेंगे और पहुंच जाएंगे V1 पे। तो ये भी एक वॉक हो गई। इसके अंदर देखो वर्टेक्स V3 रिपीट हुआ है, बट कोई भी एज रिपीट यहाँ पर नहीं हुआ है, A, B, E, C, D। तो ये भी क्या है, एक वॉक है। तो वॉक समझ में आपके आ गया होगा कि एज रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन रिपीट नहीं होना चाहिए और आपको चलना है। चलते चलते एक भी एज रिपीट नहीं होना
चाहिए। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं वॉक के अंदर, बट एज रिपीट नहीं होना चाहिए। अब वॉक के दो टाइप होते हैं, एक होती है ओपन वॉक और एक होती है क्लोज्ड वॉक। सो क्लोज्ड वॉक उसे कहते हैं जिसका इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स सेम हो। इनिशियल वर्टेक्स मतलब जहाँ से आपने चलना शुरू किया, अगर आप वापस वहीं पर आ जाते हैं तब हम उस वॉक को कहेंगे क्लोज्ड वॉक। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने V1 से चलना शुरू किया था, तो V1 पे हम पहुँचे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड वॉक कहेंगे। और अगर आपका इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स अलग अलग है तब हम उसे ओपन वॉक कहेंगे। जैसे हमने V1 से चलना शुरू किया था तो हम V4 पर आकर रुक गए, इस वॉक को हम कहेंगे ओपन वॉक। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे वॉक का। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पाथ। वॉक और पाथ दोनों ही बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। वॉक के अंदर एक भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए, उसी तरह पाथ के अंदर एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। इफ़ नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस in an age sequence, then it's called as path. सो पाथ में क्या नहीं होना चाहिए, एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, इसको नाम दे देंगे V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। इसी तरह A, B, C, D, E, F, G, H और ये I। सो इस फिगर के अंदर अब हम यहाँ पर पाथ निकालेंगे। पाथ भी वॉक की तरह ही होती है, बस क्या ध्यान देना है आपको कि पॉइंट भी रिपीट ना हो। जैसे वॉक के अंदर यहाँ पर पॉइंट रिपीट होते थे V3, V3, V4, V4, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सो V1 से फिर से चलना शुरू करेंगे हम। V1 A को कंटेन करेंगे, उसके बाद V2, देन B, V3, देन C, उसके बाद V4 आएगा, फिर D, उसके बाद V5, उसके बाद E, उसके बाद V6, F, यहाँ तक आ गए हैं हम V7 तक। V7 के बाद हम G लेंगे, V7 के बाद G है और उसके बाद है V8। अब देखो यहाँ से V1 से चलना हमने शुरू किया था, V1 A, V2 B, V3 C, V4 D, V5 E, V6 F, V7 G, V8 तक अब हम यहाँ पर आ गए हैं। V8 के बाद हम अगर इस साइड में गए, H को हमने कंटेन किया तो हम V3 पे पहुँच जाएंगे। V3 पे अगर हम वापस पहुँच गए तो V3 पॉइंट फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर हम I को कंटेन करते हैं इधर से तो V5 पे आ जाएंगे, V5 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अगर हम आगे गए इस साइड से JH को कंटेन करें तो V1 पर हम पहुँच जाएंगे, V1 फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हम V8 के आगे अब हम नहीं बढ़ सकते, बिकॉज V8 के आगे अगर हम बढ़े तो पॉइंट रिपीट हो जाएगा, इसलिए ये हो गई हमारी फाइनल पाथ। सो पाथ समझ में आ गया आपको, ये हमारी फाइनल पाथ हो गई, कोई भी पॉइंट यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, पाथ का कॉन्सेप्ट। वॉक और पाथ आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सर्किट की। सर्किट क्या है? सर्किट इज़ अ क्लोज पाथ। सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज़ अ क्लोज्ड वॉक। पाथ नहीं है, वॉक है। सर्किट एक क्लोज्ड वॉक है और नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस। जनरली वॉक में ये होता है कि वर्टेक्स रिपीट होते हैं, वॉक में जनरली वर्टेक्स रिपीट होते हैं, बट सर्किट एक ऐसी वॉक है जिसके अंदर वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम यहाँ पे, दिस इज V1, V2, V3, V4, A, B,
सी डी। तो यहाँ पर अब हम V1 से चलना शुरू करेंगे, V1, उसके बाद हम A, V4, B, V3, C, V2, D, V1। तो यहाँ से हम V1 से शुरू किए थे हमने और वापस से हम कहाँ पर आ गए, V1 पे आ गए। तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास एक क्लोज्ड वॉक। ये क्या है, एक क्लोज्ड वॉक है। इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है तो हम इसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड वॉक। तो सर्किट क्या है, सर्किट एक क्लोज्ड वॉक है और एक भी वर्टेक्स अपीयर, नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस, मतलब एक भी वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार अपीयर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो V4, V3, V2, V1 के अलावा यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है। और V1 इसलिए रिपीट हुआ है बिकॉज ये एक क्लोज्ड वॉक है, इसका इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स हमेशा सेम ही रहेगा। इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम सर्किट कहते हैं। ये भी एक सर्किट का एग्जाम्पल हो गया। एक ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो ये भी एक सर्किट है, V1, V2, V3, A, B, C। तो ये भी क्या है, ये भी एक सर्किट होगा। सर्किट मीन्स एक क्लोज्ड वॉक जिसमें एक भी वर्टेक्स मोर देन वंस अपीयर नहीं होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।